जी स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर के हवाले से होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात की जाए कि जनरेटर्स को पैरेलल में चलाते क्यों हैं, इसकी रीज़न क्या होती है। इसकी 4 वजूहात मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे आपके सामने। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जब आप बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो आपके पास मल्टीपल जनरेटर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से क्या मुराद है, मीन जब आपके पास एक से ज़्यादा जनरेटर कनेक्ट हैं आपके सिस्टम में, कोई एक जनरेटर आपका सिस्टम से किसी वजह से आउट हो जाता है, किसी वजह से वो सिस्टम से जनरेटर आउट हो जाता है, तो क्या करता है, बाकी जनरेटर आपके पास जो पैरेलल में कनेक्ट हैं वो लोड को सप्लाई करते रहते हैं या वो सिस्टम को चलाते रहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो एफिशिएंसी है। जनरेटर, आपको पता है जनरेटर काम करते हैं मैक्सिमम या पीक लोड एफिशिएंसी के ऊपर। जब आपके पास पीक लोड होता है तो जनरेटर आपके ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, इसीलिए पैरेलल में जो जनरेटर कनेक्ट होते हैं उनका ये फ़ायदा भी होता है कि आप अगर लोड कम है तो आप एक जनरेटर से काम चला लें, आपका लोड बढ़ जाता है तो आप दूसरा जनरेटर इन करा लें। इस तरह आपको फ़ायदा होता है, उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हासिल होती रहती है। थर्ड जो है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी जनरेटर ने, किसी मशीन ने आपका शट डाउन मांगा है और उसके पैरेलल में फ़र्दर कोई जनरेटर नहीं है तो मेन आपका पूरा सिस्टम उस टाइम ब्लैक आउट होगा। इसीलिए पैरेलल में जनरेटर लगाए जाते हैं कि आपके अगर कोई जनरेटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मांग भी रहा है तो बाकी जनरेटर जो पैरेलल में कनेक्ट हैं वो सिस्टम को चलाते रहें। और थर्ड जो है एडिशन टू प्लांट। अगर आप एक ही बड़ा जनरेटर लगा लेंगे सिस्टम में, अगर आप एक ही बड़ा जनरेटर कनेक्ट कर लेंगे और इन फ्यूचर आपके पास लोड कैपेसिटी बढ़ गई है, लोड आपका बढ़ गया है, तो जो आपने जनरेटर एक इंस्टॉल किया था उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो लोड को फुलफ़िल कर सके। तो छोटे छोटे जनरेटर पैरेलल में लगाने का ये मकसद होता है कि इन फ्यूचर आप एडिशनल जनरेटर भी उसमें कनेक्ट कर सकें। जो सबसे ज़्यादा पैरेलल ऑपरेशन में जनरेटर यूज़ किया जाता है वो शंट जनरेटर होता है। सीरीज़ और कंपाउंड को भी करते हैं लेकिन उनका इतने वसी पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले देखते हैं कि शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन किस तरह से होता है। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फ़िगर बनाई हुई है जिसमें 2 जनरेटर आपके पास, शंट जनरेटर आपके पास कनेक्ट हैं, एक बस बार बी और बी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हैं। इस फिगर में इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ जनरेटर 1 आप देखें वो आपका सप्लाई दे रहा है सिस्टम को, जनरेटर 1 आपका सप्लाई दे रहा है सिस्टम को, जबकि जनरेटर 2 का S1 स्विच जो बस बार के साथ कनेक्ट है वो इस टाइम ओपन है, वो कोई सप्लाई नहीं दे रहा। तो अब हम चाहते हैं ये हमारा जनरेटर 2 जो है इसको हम जनरेटर 1 के पैरेलल में ऑपरेट करवाएं, मीन ये भी आपके साथ अब जनरेटर 1 के साथ लोड शेयर करे, जनरेटर 2 भी जनरेटर 1 के साथ लोड शेयर करे। तो सबसे पहले इसको जनरेटर 2 को सिस्टम में ऐड कराने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप क्या हैं मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो जनरेटर 2 को आप प्राइम मूवर की मदद से इसकी रेटेड स्पीड के ऊपर लेकर आते हैं। जो भी इसकी जनरेटर 2 की रेटेड स्पीड होगी आप इसको रेटेड स्पीड के ऊपर सबसे पहले लेकर आएंगे। जैसे ही यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे पॉइंट लिखे भी हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरेटर 2 को रेटेड स्पीड के ऊपर लाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। जैसे ही आपका जनरेटर रेटेड स्पीड पे आ गया प्राइम मूवर की मदद से, फिर आप क्या करेंगे, इस फील्ड रियोस्टेट की मदद से आप इस जनरेटर की एक्साइटेशन चेंज करेंगे। आप इस जो जनरेटर 2 है इसकी एक्साइटेशन कितनी चेंज करेंगे कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा। जब ये वोल्ट मीटर आपका ज़ीरो रीड करे, ये चूँकि आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है बस बार और जनरेटर के दरमियान, तो जब ये वोल्ट मीटर आपका ज़ीरो रीड करे, मीन आपके जनरेटर 2 के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो बस बार के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो गए हैं। इस हद तक आपने इस जनरेटर 2 की एक्साइटेशन तब्दील करनी है। अब जैसे ही जनरेटर 2 की एक्साइटेशन आपकी जनरेटर 2 की एक्साइटेशन इतनी हुई कि जनरेटर 2 के टर्मिनल वोल्टेजेस बराबर हो गए बस बार वोल्टेजेस के,
तो उस सूरत में अब क्या होगा, अब आपका जनरेटर रेडी है पैरेलल रन होने के लिए लोड 1 के साथ, ये जनरेटर 1 के साथ। तो अब आप यहाँ से ये जो स्विच S1 है इसको क्लोज़ कर देंगे, इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे, आपका स्विच क्लोज़ हो जाएगा। मीन अब ये जनरेटर आप पैरेलल में रन होने के लिए रेडी है। सिर्फ रेडी हुआ है, अभी वो लोड शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि आपके जो बस बार के वोल्टेजेस हैं वही वोल्टेजेस इस टाइम आ रहे हैं जनरेटर 2 के टर्मिनल पे। अब जब हम चाहते हैं कि जनरेटर 2 भी कुछ ना कुछ लोड शेयर करे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जब आपके बस बार वोल्टेजेस और जनरेटर 2 के टर्मिनल वोल्टेजेस बराबर होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि आपका जनरेटर जो है वो फ्लोटिंग हालत में है। उस सूरत को हम क्या कहते हैं, वो फ्लोटिंग हालत में है। मीन उस टाइम पे वो कोई वोल्टेजेस दे नहीं रहा होता, ना कोई ले रहा होता है, बल्कि उसके जो वोल्टेजेस हैं वो सिस्टम के वोल्टेज के बराबर होते हैं। अब हम चाहते हैं जी ये फ्लोटिंग हालत से निकल के जनरेटर 2 हमारे पास कुछ ना कुछ लोड को करंट डिलीवर करना स्टार्ट करे। उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्दर एक्साइटेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसकी एक्साइटेशन फर्दर चेंज करेंगे। इस तरह चेंज करेंगे कि जनरेटर के जो वोल्टेजेस हैं टर्मिनल वोल्टेज, या इसको मैं कहता हूँ जनरेटर के जनरेटेड वोल्टेजेस ई जो हैं वो शुड बी ग्रेटर देन हो जाएं आपके पास बस बार वोल्टेजेस के। वो बस बार वोल्टेजेस से बढ़ जाएं, आपके जो जनरेटर के जनरेटेड वोल्टेजेस या टर्मिनल वोल्टेजेस हैं वो बस बार वोल्टेजेस से बढ़ जाएं। अब ये जनरेटर करंट डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा आपके पास बस बार को। अब ये दोनों जनरेटर आपस में पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं। जनरेटर 1 सबसे पहले ऑलरेडी सिस्टम में इंजेक्टेड था, 2 को हमने उसके पैरेलल में कनेक्ट किया। किस तरह से वो तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले उसको रेटेड स्पीड पे लाए, उसकी एक्साइटेशन चेंज की, एक्साइटेशन चेंज उस हद तक की कि आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो बराबर हो गए आपके पास बस बार वोल्टेज के। जैसे ही बस बार वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज हमने बराबर कर लिए, उसके बाद फर्दर हमने एक्साइटेशन चेंज करके जो जनरेटेड वोल्टेज हैं या टर्मिनल वोल्टेज हैं वो बस बार से ग्रेटर हो जाएंगे और आपका जनरेटर लोड को करंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास पैरेलल करना। अब जो करंट डिलीवर कर रहा है वो कितना होगा, जनरेटर 1 जो है वो कितना करंट डिलीवर कर रहा है, वो जनरेटर के टर्मिनल जो जनरेटेड वोल्टेजेस हैं जनरेटर 1 के माइनस जो बस बार वोल्टेजेस हैं V डिवाइडेड बाय जनरेटर के आर्मेचर की रेजिस्टेंस, इतना इस क्वांटिटी का करंट आपका जनरेटर 1 करंट डिलीवर कर रहा है लोड को। सिमिलरली जनरेटर 2 कितना करंट डिलीवर कर रहा है, E2 मीन जनरेटर के जनरेटेड वोल्टेजेस माइनस टर्मिनल वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय आपके पास जनरेटर 2 की आर्मेचर रेजिस्टेंस। इस वैल्यू का आपका करंट जनरेटर 2 डिलीवर कर रहा है बस बार को। अच्छा, अब इसमें शेयरिंग कितनी होगी, करंट लोड 1 जनरेटर 1 जनरेटर 2 कितना लोड को करंट डिलीवर करेंगे या कितना बस बार पे करंट डिलीवर करेंगे। उसके लिए एक ये तस्वीर है आपके सामने बनी हुई, इसको अगर आप देखें तो जनरेटर 1 और जनरेटर 2 का आपके पास उनकी करैक्टरिस्टिक हैं। चूँकि आपने टर्मिनल करैक्टरिस्टिक ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं कि टर्मिनल करैक्टरिस्टिक कैसी होती हैं, दोनों की ड्रॉपिंग होती हैं क्योंकि दोनों शंट जनरेटर हैं। इस टाइम ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक होती हैं इनकी, हर टाइम पे इनकी ड्रॉपिंग होती हैं। अब 2 जनरेटर पैरेलल में चल रहे हैं। ये आपके सामने जनरेटर 2 की कार आ रही है जिसको मैंने यहाँ ब्राउन से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो ब्लू से रिप्रेजेंटेड है वो जनरेटर 1 की करैक्टरिस्टिक कर्व है। अगर आप देखें जनरेटर 1 की करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा ड्रॉपिंग है बनिस्बत जनरेटर 2 के। जनरेटर 1 जो है इसकी करैक्टरिस्टिक ज़्यादा ड्रॉपिंग है जनरेटर 1 से। तो जो आपके पास करंट डिलीवर हो रहा है I1 यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो कम है बनिस्बत जनरेटर 2 के करंट I2 की निस्बत, जिसकी ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक कम थी जनरेटर 1 से। तो मीन I2 ज़्यादा आपका शेयर कौन सा कर रहा है, जनरेटर 2, चूँकि उसकी लेस ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक है इसलिए वो ज़्यादा लोड को करंट मुहैया कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहा है। जबकि जनरेटर 1 की ज़्यादा ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक थी इसलिए वो करंट I1 जो कि कम है वो जनरेटर को दे रहा है। इस तरह ये लोड शेयरिंग होती है। मीन आप करैक्टरिस्टिक देखते हैं जिसकी करैक्टरिस्टिक ज़्यादा ड्रॉपिंग होती हैं
वो कम करंट प्रोवाइड करता है, जिसकी ज़्यादा कम ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक होती हैं वो ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता है लोड को। यहाँ तक तो था हमारे पास पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अब सीरीज़ जनरेटर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सब जनरेटर को पैरेलल में चलाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलाया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कम्बिनेशन, वो शंट जनरेटर का ही किया जाता है। अब सीरीज़ जनरेटर की बात करें, सीरीज़ जनरेटर को किस तरह हम पैरेलल में चलाते हैं। सीरीज़ जनरेटर यहाँ पे एक और दो जनरेटर आपके पास पैरेलल में ऑपरेट हैं, इनके साथ एक यहाँ पे लोड लगा हुआ है। इनिशियली दोनों जनरेटर जो हैं वो सेम वोल्टेजेस, यानी कि जनरेटेड वोल्टेजेस उनके सेम हैं, E1 E2 के बराबर है। मेन जो वो करंट दे रहे हैं I1 I2 वो भी बराबर हैं। इनिशियली I1 I2 के बराबर है और जनरेटर के वोल्टेजेस E1 और जनरेटर 2 के वोल्टेजेस E2 आपस में बराबर हैं। अच्छा जी, अब किसी भी वजह से लेट्स से प्राइम मूवर की स्पीड चेंज हो गई है जनरेटर 1 के लिए। जनरेटर 1 के लिए प्राइम मूवर की स्पीड चेंज हो गई है। जनरेटर की प्राइम मूवर की स्पीड चेंज हो गई तो आपने फार्मूला पढ़ा था, अब जैसे ही प्राइम मूवर की स्पीड चेंज हुई, अब अगर आप देखें तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई n। अब जब स्पीड चेंज हुई प्राइम मूवर की तो क्या E भी चेंज हो गए? जी बिल्कुल, E भी बढ़ गए। जब स्पीड बढ़ गई प्राइम मूवर की जनरेटर 1 के, तो उसके जनरेटेड वोल्टेजेस E भी बढ़ गए। अब जब जनरेटेड वोल्टेजेस E भी बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो जनरेटर 1 का करंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। अब जैसे ही जनरेटर 1 का करंट बढ़ गया, आपके जनरेटेड वोल्टेज बढ़ गए। अब चूँकि ये सीरीज जनरेटर है, ये I1 इस जब वाइंडिंग में से गुजरेगा, ये इसकी फील्ड को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा। जब इसकी फील्ड मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, फील्ड मज़ीद मजबूत होगी, तो फिर इसी रिलेशन को देखें। जब आपका फील्ड मजबूत होगी, स्पीड तो आपकी ऑलरेडी प्राइम मूवर की चेंज हो चुकी, अब जब आपकी फील्ड स्ट्रेंथन हो गई करंट चेंज होने से, तो फर्दर आपका E बढ़ेगा। E आपका क्या बढ़ेगा? फर्दर बढ़ गया। जब आपका फर्दर बढ़ गया E जनरेटेड वोल्टेज जनरेटर 1 के, तो वो क्या करेंगे? लोड शेयरिंग ज़्यादा करते जाएंगे। और लोड जो ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, जो E2 के जनरेटेड वोल्टेजेस हैं, जनरेटर 2 के जो जनरेटेड वोल्टेजेस हैं E2, वो क्या होते जाएंगे? वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाएंगे। ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाएंगे तो I2 की वैल्यू भी डिक्रीज़ करती जाएगी। I2 की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी तो इसकी फील्ड भी डिक्रीज़ करती जाएगी। इसकी फील्ड डिक्रीज़ करती जाएगी तो मीन फर्दर इसके जनरेटेड वोल्टेजेस गिरते जाएंगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? एक टाइम आएगा कि जब ये जनरेटर 2 एज अ मोटर, एज अ लोड रन करेगा, और जनरेटर 1 जो है वो लोड के साथ साथ जनरेटर 2 जो कि अब मोटर बन चुकी है, इसको भी ऑपरेट करवा रही होगी। अब इस कंडीशन से बचा किस तरह जाता है कि आपके फील्ड एक्साइटेशंस चेंज ना हो, आपके जनरेटेड वोल्टेजेस का अफेक्ट ना हो। इस सूरत से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वी कनेक्ट इक्वलाइज़र बार इन बिटवीन द आर्मेचर एंड वाइंडिंग ऑफ 2 जनरेटर। आपने ये जो कंडीशन आ जाती है कि जनरेटर 2 आपका मोटर के तौर पे रन करने लगता है, और इन द एंड ये भी हो सकता है कि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इस कंडीशन को बचने के लिए क्या करते हैं? हम एक इक्वलाइज़र बार कनेक्ट करते हैं बिटवीन द आर्मेचर एंड द वाइंडिंग ऑफ 2 जनरेटर। अब होगा क्या? यहाँ पे एक लूप बन जाता है, आर्मेचर्स के दरमियान एक आपका लूप बन जाता है आर्मेचर्स के दरमियान। अब अगर इन केस अगर कोई आपके पास एक्साइटेशन, आपके पास प्राइम मूवर की स्पीड, कोई भी इफेक्ट, अगर इम्पैक्ट चेंज होता है जो इनकी पैरेलल ऑपरेशन को डैमेज करे, तो होगा क्या? अब नतीजतन हमने यहाँ पे एक बार लगाई हुई है, पैरेलल ये इक्वलाइज़र बार लगाई हुई है। अगर आपके पास चेंज होती है कोई कंडीशन कोई चेंज होती है जिसके नतीजे में आपके वोल्टेजेस में तब्दीली आती है E1 E2 में, तो नतीजतन I1 और I2 भी तब्दील होंगे। लेकिन अब I1 और I2 जो तब्दील हो रहे हैं,
उनका अफेक्ट जो है वो इसी लूप के अंदर रह रहा है, वो इसी लूप के अंदर रह रहा है, बल्कि इस फील्ड की तरफ बिल्कुल भी जा ही नहीं रहा। आपका जो चेंज इन करंट आ रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ जनरेटेड वोल्टेजेस, वो सिर्फ इसी लूप में रह रहा है। जो आपके पास फील्ड्स हैं उसमें करंट I1 I2 वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम दो सीरीज जनरेटर को पैरेलल में रन कर सकते हैं। कंपाउंड जनरेटर की बात करें वो आप खुद स्टडी करेंगे, बिल्कुल सिमिलरिटी है उसकी सीरीज़ जनरेटर की तरह। जैसे सीरीज़ जनरेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सेम इसी तरह आप कनेक्ट करेंगे अपने कंपाउंड जनरेटर को पैरेलल में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये लेक्चर क्लियर भी हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।